Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start the chapter number 8 and the name of the chapter is Indian food. Food is essential need of living being. So हर किसी को आज के टाइम में फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. It has nutrients which help us to grow, remain healthy and stay away from diseases. इसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्प करती है ग्रो करने में, हेल्दी रहने में और बीमारियों से दूर रहने में. द न्यूट्रिएंट्स दैट इट हैज़ आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स. तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. We need all of them in an appropriate amount. So ये जितने भी nutrients हैं वो हमें appropriate amount में काफ़ी ज़्यादा अच्छे amount में चाहिए in our food. Carbohydrates and fats give us energy. ये हमें energy देते हैं. Proteins help us to grow and develop. Proteins हमें grow और develop करने में help करते हैं. Repairs our tissues, अगर कहीं चोट वगैरह लग जाए तो उसे भी repair करने का काम करते हैं. Vitamins and minerals protect us from diseases. So ये जो vitamins and minerals हैं ये हमें disease से बचाते हैं. Whatever we eat comes from two sources. जो भी हम खाते हैं वो दो sources से आते हैं हमारे पास, plant and animals. So here you can see some plant products are given. Cereals, pulses, fruits, vegetables and spices. Now in the next picture you can see few animal products are given here. Milk, honey, egg and meat. We can categorize food as cereals, food grains like wheat, rice, pulses, fruits, vegetables, dairy products, spices, beverages, tea, coffee, juice, edible oil and meat. हम क्या कर सकते हैं, फूड को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है सीरियल्स जिसमें फूड ग्रेन्स आते हैं जैसे वीट, राइस, और इसके बाद है पल्सेस मीन्स दालें जिसमें दालें होती हैं. इसके बाद आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, हियर इट इज़. और इसके बाद आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया. स्पाइसेस मसाले हो गए. बेवरेजेस हो गए जैसे टी और कॉफ़ी. जूसेस हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गया और मीट हो गया. तो ये सारे जो है फूड आइटम्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सीरियल्स आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर फूड. अगर हम मेन कॉम्पोनेंट की बात करें तो जो सीरियल्स हैं वो हमारे फूड का मेन कॉम्पोनेंट है. दे आर कॉल्ड द स्टेपल फूड. इन्हें जो है स्टेपल फूड के नाम से भी जाना जाता है. वीट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. सो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट खाया जाता है. While it is rice in east and south India. लेकिन जब हम ईस्ट और साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस खाया जाता है. मेज, ज्वार एंड बाजरा आर पॉपुलर इन वेस्ट. सो वेस्ट में मेज, ज्वार और बाजरा जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाया जाता है. स्पाइसेस एंड ऑयल्स आर यूज्ड इन कुकिंग. स्पाइसेस और ऑयल जो है ये कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं. मस्टर्ड ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल आर यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया. सो ये जो मस्टर्ड है ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल या फिर डिफरेंट वेजिटेबल जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया या फिर सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारे जो है बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में. वाइल ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर पॉपुलर इन साउथ इंडिया. लेकिन जब हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग जो है मूंगफली का तेल ज़्यादा खाते हैं या फिर कोकोनट ऑयल ज़्यादा खाते हैं. स्पाइसेस आर यूज ऑल ओवर द कंट्री. स्पाइसेस को पूरी जो कंट्री है हर तरफ यूज़ किया जाता है. They make the food tasty, fragrant and healthy. So ये spices क्या करते हैं, मसाले क्या करते हैं, फूड में टेस्ट लाते हैं, उसमें खुशबू बढ़ाते हैं और उसे हेल्दी बनाते हैं. Here is rice, बिरयानी एंड मक्का की रोटी, सरसों का साग. Now let's learn about food in India. It reflects a perfect blend of various cultures and ages. So इंडिया में जो फूड है वो यहाँ के कल्चर और एजेस के बारे में मीन सालों के, सदियों के बारे में डिस्क्राइब करता है. द फूड ऑफ इंडिया इज़ बेटर नोन फॉर इट्स स्पाइसी फ्लेवर.
इंडिया का जो फूड है उसे ज़्यादातर उसके स्पाइसी फ्लेवर के लिए जाना जाता है। नॉर्थ इंडियन फूड, सो कौन कौन से नॉर्थ इंडियन फूड आइटम है? द स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश शो द कंजम्पशन ऑफ चपाती एज अ स्टेपल फूड। सो ये जो स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में चपाती खाया जाता है। कैसे? एज अ स्टेपल फूड। बिसाइड चपाती, अदर क्लोजली रिलेटेड ब्रेड्स baked in these regions include तंदूरी, रुमाली, नान एक्सेट्रा। सो चपाती के अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ खाई जाती हैं, जैसे हो गया तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी और नान। इसके अलावा भी बहुत सारी रोटियाँ आपको मिलेंगी जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वेस्ट इंडिया फूड, अब वेस्ट इंडिया में कैसा फूड आइटम पसंद है लोगों को? इन राजस्थान एंड गुजरात वैरायटी ऑफ दाल्स एंड अचार्स आर यूज। सो जब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया की तो यहाँ पे दाल और अचार काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में खाया जाता है। इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पीपल ईट बोथ राइस एंड वीट विद द सेम इंटरेस्ट। अगर हम महाराष्ट्र के स्टेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोग जो है राइस और वीट दोनों को ही सेम अमाउंट के साथ, सेम इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ मुंबई अ वाइड वैरायटी ऑफ फिशेस अवेलेबल। जैसे मुंबई के कोस्ट लाइन में मीन्स किनारे पे जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको फिश अवेलेबल मिलेगा। इन गोवा वन कैन नोटिस द पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस ऑफ कुकिंग स्टाइल। सो अगर आप गोवा की तरफ जाते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जो भी खाना बनता है वो पोर्चुगीज स्टाइल में बनता है। सम ऑफ द मेजर डिशेज ऑफ दिस रीजन आर स्वीट एंड सार। सो यहाँ पे काफ़ी सारे डिशेज जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं जो अपने स्वीट एंड सार टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडालू, डक बैफर्ड, सोरपोटेल, एग मोली एक्सेट्रा। सो ये कुछ डिशेज हैं जो अपने स्वीट एंड सार दोनों ही टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडियन फूड। इन ईस्ट इंडिया द बंगाली एंड असमीज स्टाइल ऑफ कुकिंग आर नोटिसेबल। अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बंगाली और असमी दोनों ही स्टाइल्स को मिक्स करके यहाँ पे खाने को बनाया जाता है। द स्टेपल फूड ऑफ बंगाली इज राइस एंड फिश। तो अगर हम बंगालीज की बात करें तो यहाँ पे इनका जो फेवरेट फूड कह सकते हैं स्टेपल फूड है वो है राइस एंड फिश। वेरियस स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन बाय यूजिंग मिल्क इंक्लूड रसगुल्ला, संदेश, चमचम एंड मेनी मोर। तो ये बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं जिनमें से कुछ के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है साउथ इंडियन फूड। So the southern India people use spices, fish and coconut. So southern India के जो लोग हैं वो spices means मसाले, fish और coconut को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं। In the food of तमिलनाडु tamarind is frequently used. अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इमली का यूज़ होता है। The cooking style of Andhra Pradesh is supposed to have an excessive use of chilies. और अब हम आंध्र प्रदेश की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चिलीज़ को रखा जाता है, यूज़ किया जाता है तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर टेस्ट ऑफ डिशेस, ताकि उनके जो वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी जो भी डिशेज हैं उनके टेस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। इन केरला सम ऑफ द डिलीशियस डिशेज आर द लैम्ब स्ट्यू एंड अप्पम। सो केरला में कुछ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिशेज हैं, उसमें से एक है लैम्ब स्ट्यू, एक तरीके का सूप है, एंड अप्पम। मालाबार फ्राइड प्रॉन्स, इडली डोसा, फिश मोली एंड राइस पट्टू। तो जब आप मालाबार जाएंगे तो आपको ये सारे डिशेज देखने को मिलेंगी। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम पॉपुलर डिशेज। सम पॉपुलर डिशेज इन स्पेसिफिक एरियाज आर पराठा इन पंजाब, छोले भटूरे in Delhi, dosa in South India, pav bhaji in Maharashtra, dokla in Gujarat, machar jhol in West Bengal and so on. Fish is an important food in coastal states. तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जो फेमस डिशेज हैं यहाँ पे वो है, पंजाब में आप जाएंगे तो आपको पराठा खाने को मिलेगा, दिल्ली वालों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, साउथ इंडिया में आपको डोसा खाने को मिलेगा, और जब हम महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पे पाव भाजी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो आपको ढोकला मिलेगा, और वेस्ट बंगाल में आपको मच्छर झोल मीन्स फिश मिलेगी एंड सो ऑन। सो ऐसे डिफरेंट जगहों पे अलग अलग तरीके की डिशेस लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड इन कोस्टल एरियाज।
तो अगर आप कोस्टल एरियाज में जाएंगे, समुद्र के किनारे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में फिश खाने को मिलेगा। सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ पाव भाजी, डोसा एंड ढोकला। नेक्स्ट इज स्पेशल डिशेस। अब जो है ये तो कुछ पॉपुलर डिशेस थे, अब चलो कुछ स्पेशल डिशेस पढ़ते हैं। देयर आर मेनी स्पेशल डिशेस इन आवर कंट्री, दे आर कुक्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स। तो स्पेशल डिशेस को हमेशा स्पेशल ओकेजन्स पे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुजिया को कब बनाया जाता है? हमेशा नहीं बना सकते। फेस्टिवल कौन सा? होली में बनाया जाता है। सेवई जो है ईद में बनाई जाती है। घेवर को बनाया जाता है हरियाली तीज में। स्वीट वर्मिसेली मीन्स मीठी सेवइयों को बनाया जाता है रक्षाबंधन पे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्वीट्स। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स स्वीट्स ऑल्सो। देयर इज लार्ज वेराइटी ऑफ स्वीट्स like बर्फी, रसगुल्ला, संदेश, काजू कतली, गुलाब जामुन, गजक, पेठा एक्सेट्रा। सो चिल्ड्रन, इंडिया जो है फेमस है अपने स्वीट्स के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको स्वीट्स देखने को मिलेगा। एंड हियर इज द नेम ऑफ ऑल दीज स्वीट्स। मेनी स्वीट्स आर कुक्ड एट होम लाइक हलवा, खीर एक्सेट्रा। बहुत सारे स्वीट्स ऐसी हैं जो घर पे बनाई जाती हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ इन खीर लाइक मावा खीर, सूजी की खीर, राइस खीर, हलवा लाइक सूजी का हलवा, मूंग दाल का हलवा, आलू का हलवा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको खीर और हलवा मिलेगा। खीर कोई भी हो सकती है, मावे की हो सकती है, सूजी की हो सकती है, राइस की हो सकती है या फिर कोई और। ऐसे हलवा भी सूजी का हो सकता है, मूंग दाल का, आलू का, और भी इसके तरह और चीज़ों के भी हलवा हम बना सकते हैं। सो इंडिया इज फेमस फॉर इट्स sweets. Now let's learn some important facts. The two main sources of food are plant and animal. Food can be grouped as cereals, pulses, fruits, vegetables, spices, dairy products, beverages, edible oils and meat. Some food are popular in specific areas. Special food are cooked on special occasion. India is famous for its different kind of food and sweets all over the world. तो इंडिया जो है अपने खाने के लिए जाना जाता है हर जगह. Now children, let's move on to the book exercise. Here the first question is tick the right option. Dash are the main components of food. It's cereals. Many dishes are cooked on dash occasion. These special dishes are cooked on dash occasions. Special dishes are cooked on special occasions. Dash is popular in South India. Rice is popular in South India. Chole bhature is popular in Delhi. So we will write here Delhi. Now children, let's move on to fill in the blanks. We need all the nutrients in and dash amount in our food. So it is appropriate. Dash and dash are the sources of food. It's plants and animals. So it is plants and animals. Chapati and naan are cooked by baking. In Maharashtra, people eat both wheat and rice. Now children, let's move on to true or false. Protein help us to grow, develop and repair all the tissues. It's true. Cereals are called staple food. True. Fruits include carrot, potato, cucumber, onion. False. And the last one is coconut oil is used in South India. Yes, this one is also true. I hope children you have understood the book exercise. And with this we have completed the chapter. I'll be meeting you soon.
Till then, stay tuned for the next video.